गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती सुशीला रॉड्रिक्स फिर से एक बार आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके इसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कविता का भावार्थ जानने से पहले मैं आपसे कवि का परिचय करा देती हूँ। इस कविता के कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 में इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। आप आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि। बच्चों, अभी मैं एक बार पूरी कविता को पढ़ लेती हूँ। आप सभी ध्यान देकर सुने और अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें। कविता 1, पृष्ठ क्रमांक 25, धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान तथा विज्ञान की महत्ता बताई है। कवि का कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक असरों से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। और यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, प्यार, स्नेह बढ़ेगा। अभी मैं कविता की दो दो पंक्तियों का पठन करके उनका भावार्थ आप लोगों को समझाती हूँ। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। धरती का आंगन महके। बच्चों, यहाँ महकना इस शब्द का अर्थ है सुगंध देना। कवि के अनुसार अपनी इस धरती माता का, पृथ्वी का आंगन
किससे महके? तो कर्म ज्ञान और विज्ञान से। बच्चों, कर्म ज्ञान मतलब अपना ज्ञान रूपी कार्य, यानी कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका सही उपयोग हमें अपनी इस धरती की प्रगति के लिए करना चाहिए। आज विज्ञान की वजह से मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। तो कवि कहते हैं कि विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। बच्चों, सरिता का मतलब है नदी और धान मतलब अनाज। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में बारिश 4 महीने होती है। तो बरसात से मिलने वाले इस पानी को हमें इस प्रकार बचा के रखना है कि बाकी के 8 महीने किसान को पानी की कोई कमी न हो। तो कवि कहते हैं कि नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके और इस देश में अनाज की कोई कमी न हो। अब हम दूसरी 2 पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की चाह में। अभिलाषाएं मतलब अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, नित मतलब सदा और चाह मतलब छाया। कवि के अनुसार अपनी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में हमें आशा रखनी चाहिए। हमेशा अपने विचार सकारात्मक होने चाहिए, मतलब हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। पैर मतलब चरण, पद, राह मतलब रास्ता, सड़क। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु इसके लिए मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। मतलब हमें अपने आप पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अब हम आगे की 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो। बच्चों, शिल्पकला मतलब पत्थरों पर हाथों से की गई कारीगरी। कुमुद इस शब्द का अर्थ है कमल और माला का अर्थ है हार। वक्षस्थल मतलब छाती। तो कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका भी समुचित विकास करें। और इस शिल्प कला तथा कमल के हारों को हम अपनी धरती के छाती पर पहनाकर धरती को सुशोभित करें। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। बच्चों, श्रृंगार मतलब जैसे अपने घर की महिलाएं किसी समारोह पर, त्योहारों पर अपने आप को विविध प्रकार के आभूषणों से तथा अलंकारों से सजाती है, उसी तरह कवि कहते हैं कि अपनी यह भूमि फूलों फलों से हमेशा हरी भरी और सज्ज रहे। अब हम आगे की 2 पंक्तियां देखते हैं।
चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक असुरों का इंसान से। बच्चों, विनाशक इस शब्द का अर्थ है विनाश करने वाला, नाश करने वाला, और अस्त्र मतलब हथियार। मनुष्य अपनी प्रगति करके चंद्र पर जाए, मंगल पर भी जाए, लेकिन इससे किसी को हानि न पहुंचाए, किसी का नुकसान न करे। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग किसी भी प्रकार का विनाश करने वाले शस्त्रों के निर्माण करने के लिए न करे। अब हम आगे की 2 पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। बच्चों, तन यानी कि शरीर, शुभ्र मतलब उज्जवल, शलाका इस शब्द का अर्थ है सलाई, और आंकना मतलब मूल्य बताना, अंदाज़ा लगाना। बच्चों, मनुष्य अपने शरीर को सुंदर, महंगे, रंग बिरंगे, ऊंचे कपड़ों से ढक लेता है और उसे सुंदर भी बनाता है। लेकिन यहाँ कवि हमें शरीर की सुंदरता के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो कवि का कहना है कि हमारा मन सुंदर होना चाहिए। और मन की इस सुंदरता को कैसे आंका जाता है? तो मनुष्य का स्वभाव, उसके आचार विचार, उसकी नैतिकता, उसकी पवित्रता, इन्हीं गुणों से मनुष्य के मन की सुंदरता का मूल्य किया जा सकता है। तो कवि का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, जैसे सदाचार, पवित्रता, नैतिकता आदि गुणों से परिपूर्ण हो, और ये नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता का मूल्य हो। चलो बच्चों, अब हम आगे की 2 पंक्तियां देख लेते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। बच्चों, प्रतिभा इसका मतलब है हमारे पास जो टैलेंट होते हैं। पैमाना मतलब नापना, तौलना। मेधा इस शब्द का अर्थ है बुद्धि। तो बच्चों, हमारे पास जो प्रतिभा है, मतलब जो टैलेंट है, उसका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? हमारी बुद्धि तथा दूसरों के साथ हमारे व्यवहार कैसे है, इनसे ही हमारी मानवता यानी इंसानियत और हमारे मन की गहराई और हमारी पवित्रता को नापा जा सकता है। अब हम इस कविता की अंतिम 2 पंक्तियों को देख लेते हैं। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत्त मतलब ढका हुआ, परिधान मतलब वस्त्र, और वसुधा मतलब धरती। अर्चना इस शब्द का अर्थ है पूजा, भक्ति। कवि कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण मतलब प्यार भरा, प्रेम भरा हो। हमारी आत्मा, हमारा मन स्नेह रूपी यानी कि प्रेम रूपी वस्त्र से सजा हो। हम सब मिलकर इस महान धरती का जय जयकार करते हुए उसकी पूजा करें, उसकी भक्ति करें।
अभी इस पूरी कविता को मैं फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ और फिर से एक बार आपको उसका भावार्थ बताती हूँ। धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, जो भी उसके सपने हो, वे सभी पूरे हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फलों फूलों से हरी भरी और सुशोभित हो। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस वसुधा के गीत गाएं, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। लेकिन मैं आप सभी से विनती भी करती हूँ कि आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इस वीडियो के साथ भेजे गए नोट्स को भी अपनी कॉपी में आज ही लिखें। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहो, सुरक्षित रहो।